अंडर 19 वर्ल्ड कप हीरोज़, इमीडिएटली आप उस कैटेगरी में आ गए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, पृथ्वी शॉ हो, विराट कोहली हो। तो एक तरीके का प्रेशर बन जाता है। जैसे आप वापस आए तो आपने ऑलरेडी फील करना शुरू कर दिया होगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज हो गया है ऑलरेडी। हार्डली आधा दिन घर पे स्पेंड कर पाए थे क्योंकि आपको इमीडिएटली कुछ फेलिसिटेशंस में जाना था। जैसे आप गुजरात चले गए थे, वो करके आए, फिर आपको रणजी ट्रॉफ़ी की टीम ज्वाइन करनी थी। तो वो फेज़ कैसा था? इतना सब कुछ इतने कम टाइम में हो रहा था आपकी लाइफ में। सर ये मैंने 12-13 साल हो गए खेलते हुए। ये 12-13 साल मैंने इसी चीज़ के लिए दिए हैं, तो इस चीज़ को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बिफोर वी बिगिन एनी इंट्रो, जो हमारे लिसनर्स हैं स्पेशली ऑन स्पॉटिफाई, उनको बताना चाहते हैं कि ये एपिसोड के डायरेक्टर जो है वो अक्षर पटेल है। वो अपनी नज़रें कैमरा पे लगा के बैठे हुए हैं इस समय, और उनका आशीर्वाद है तो ये एपिसोड तो बढ़िया ही होगा। और दूसरे मेंबर भी आ गए इस रूम में, हमारे लल्ली। तो ये पिछले मैच की विनिंग पार्टनरशिप के आशीर्वाद में द दिल्ली कैपिटल्स पॉडकास्ट। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि मतलब यंगस्टर कैसा परफॉर्म लेते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ओके, क्योंकि अंडर 19 में तो ज्यादा प्रेशर नहीं होता ना। यहाँ pressure अभी हम सामने खड़े हैं तो प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं ना, वो बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल फाड़ देगा लड़का अपना। तो यश, दिल्ली कैपिटल्स पॉडकास्ट का सीज़न 2 है, और सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड वी आर स्टार्टिंग विथ यू। अनदर कोइंसिडेंस, नॉट रियली प्लान्ड। जब हमने सीज़न जर्सी डिलीवर करना स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग जर्सीज, आपको याद है सबसे पहली जर्सी आपके पास आई थी। इस सीज़न का फ़ोटोशूट स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप ही आए थे हमारे साथ। तो ये सीज़न ऑफ फर्स्ट चल रहा है आपका, फर्स्ट आईपीएल सीज़न। तो उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हैं, और पहला एपिसोड आपके साथ शूट कर रहे हैं। गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जैसा मैंने कहा कि पिछले मैच की विनिंग पार्टनरशिप की जो जोड़ी है हमारी, वो हमारे लेफ्ट में इस समय खड़े हुए हैं, तो और भी मज़ेदार होगा। तो कैसा रहा अब तक का आपका सफ़र? बढ़िया रहा। जैसे मैं 10 तारीख को क्वारंटीन में आया, उसके बाद ललित भैया से बात होती थी, तो कह रहे थे कि अक्षर भैया से मिलेगा, फ़न होगा, ऋषभ भैया। तो भैया से मिला, और तो मतलब लगा ही नहीं कि पहली बार मिला हूँ और भैया के साथ बैठता हूँ। मतलब खेलते हैं, पूल खेलते हैं, टेबल टेनिस, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई सीनियर प्लेयर है, ऐसा लगता है कि साथ के ही हैं अपने। तो बहुत एक्साइटेड था मैं भैया और से मिलने के लिए, और फिर ललित भैया तो हैं ही अपने। बिल्कुल। और मैंने देखा ना कि आप और मैंने भी जैसे देखा ना कि आप जब से आए हो ना, डे 1 से इतना घुल मिल गए हो सबके साथ। मेरे को वो स्टार्ट वाले बैंटर भी याद है आपके। आपने क्वारंटीन से कुछ लोगों को चैलेंज कर रहे थे ना टीटी में, कि ये वीडियो भेज के कि ये देखो ऐसा खेलता हूँ, अब बाहर आओ बस हरा दूंगा टीटी में। और फिर शायद एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी कुछ अलग निकल के आई। तो वो चीज़ बताओ अब क्या था? वो ऐसा नहीं था, मेंटली मार दे रहा था थोड़ी मैं। जो हो गई थी पहली याद छोड़ दिए थे, फिर गेम देख के वैसे ही हार गए, अगली बार आए नहीं खेलने। तो फिर से वहीं जाते हैं। तो क्या सीन क्या था? आप ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप बताओ थोड़ा, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको। टेबल टेनिस का था, क्योंकि मैं 5-6 ईयर से खेल रहा हूँ, प्रो हो चुका हूँ। तो उसमें चैलेंज दिया मैंने, फिर अब जीत गया मैं, उसके बाद अब खेलते ही नहीं। ललित भैया तो वैसे ही घबरा के चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ललित ने यही कहा था कि एक्सपेक्टेशंस उसने कुछ और सेट करे, और आके भाई एक भी गेम नहीं जीत रहा है। नहीं, वो सोच रहे थे कि मेरे से अच्छा नहीं खेलता होगा, लेकिन उन्हें पता चला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, तो मतलब कि टूर्नामेंट्स भी खेलता है, ये नेशनल लेवल पे जा रखा है। तो उसमें थोड़ा वो हो गया था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा मेंटली मार दे रहा था। बढ़िया यार, आई लव योर कॉन्फिडेंस यश। यहाँ बंदे लेट के हंस रहे हैं। नहीं, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है सुप्रीम कॉन्फिडेंस, और उसके बाद यश दुल कॉन्फिडेंस। ब्यूटी ब्रो, गुड स्टार्ट। आते हैं थोड़ा
यार ये लोग हैं तो मैं सीरियस बात कैसे करूँ मेरे को पता नहीं, बट थोड़ी सीरियस बात पे भी आते हैं. लेट्स गो टू योर फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन. शुरुआत हुई, ग्राउंड पे आए और प्रवीण सर थे उस दिन. आपका फर्स्ट सेशन हुआ. आई थिंक उसमें भी आप फर्स्ट थे जो नेट्स में गए थे बैटिंग करने के लिए, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. तो पहला सेशन कैसा रहा आपका? एक्साइटेड था जब ग्राउंड में गया. नॉर्मल था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेल के आया था वहाँ सबके साथ. सीनियर प्लेयर थे वहाँ भी, शांत भैया थे, तो वहाँ अच्छा रहा वहाँ भी. तो फिर यहाँ आया, भैया से मिला सबसे, और फिर ऐसा था नहीं, नॉर्मल अपना जो अपना प्रोसेस है वही फॉलो कर रहा था और अच्छा रहा. Process seems to be the favorite word of all cricketers these days, huh? Actually, Yeah. you know, I'll call you half an हाफ एन आवर. अरे अरे आधे घंटे में करता हूँ. ये जो माहौल बनता है ना हमारी टीम में, जो पॉडकास्ट चल रहा है, यूजुअली एकदम सन्नाटा होना चाहिए यहाँ पे, पर हम नहीं करते भाई ऐसे काम, है ना. आते हैं रिकी सर की एंट्री पे. पहला स्पीच हडल में रुके थे, क्या फीलिंग थी वो वाली? क्योंकि पहले तो देखा था, हमने बात भी करी थी कि काफ़ी मोटिवेटिंग फीलिंग होती है उनको देख के ही. तो कैसा लगा आपको? जब स्पीच दी तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि एक्सेंट तेज है इंग्लिश का उनका. तो जब पहली बार मिला तो मैंने भी या करके बात ख़त्म कर दी. समझ तो आया नहीं कुछ. तो फिर सर को मैंने कहा, सर थोड़ा स्लो, जो मेरे को समझ तो आ नहीं रहा था, इतनी फास्ट बोल रहे थे. तो फिर इंग्लिश मेरी भी इम्प्रूव होगी, तो फिर अब इक्वल मैच हो गए सर और मैं. ललित यादव DDCA प्लेयर, रिपोर्टिंग सर. जब भी ललित भैया ग्राउंड में पहुंचते हैं तो कोच सर से मिलते हैं तो कहते हैं ललित यादव DDCA प्लेयर, रिपोर्टिंग सर. अच्छा, ये प्लीज़ मेंशन कर देना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पॉडकास्ट में जाना ही जाना है, और वो भी आएंगे, उनकी भी एंट्री होगी बहुत जल्दी पॉडकास्ट में. तो यश, थोड़ा सा और इस डिस्कशन को हम आपके बैटिंग की तरफ लेके जाते हैं. तो आई रिमेंबर आपका जब डे 1 था रिकी सर के साथ, तो काफ़ी देर तक आप दोनों बात कर रहे थे, वो कुछ टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, लॉन्ग डिस्कशन, और आप भी काफ़ी क्यूरियसली कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे थे. तो वो डिस्कशन के बारे में भी थोड़ा बताइए. सर ने जब मैं बैटिंग करके आया तो उन्होंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसमें एक दो चीज़ बताई थी मेरे को कि जो तेरे को हेल्प कर सकती है जो आगे जो अब खेलेगा क्रिकेट. तो वही उस पर डिस्कशन चल रही थी, और उसके बाद मैंने भी उस पर वर्क कर रहा हूँ और अभी कर ही रहा हूँ. और करता रहियो, अक्षर भाई का मैसेज है. ये बताना यश कि कितनी बड़ी चीज़ होती है टू हैव समवन लाइक रिकी पॉन्टिंग हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू. हर नेट सेशन में पीछे खड़े होते हैं, कंटिन्यूसली आपको वो बता रहे होते हैं कि ये सही कर रहे हो, ऐसा कर सकते हो. वो कितना फ़र्क पड़ता है उससे? सर लेजेंड है, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनके साथ प्रैक्टिस सेशन करना तो एक ग्रेट अचीवमेंट होती है हर प्लेयर के लिए. सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो एक लाइफ का अच्छा चांस है मेरे पास. जितना मैं सीख सकता हूँ उतना मैं ग्रैब करूँ और अपना जो भी है 100% दूँ. बिल्कुल. और इस टीम के बारे में एक और चीज़ है जो मैं भी इतने साल से देखते आ रहा हूँ ना, एक चीज़ जो हम सबको हमेशा एक अच्छे जोन में रखती है ना, वो यहाँ का माहौल है. अब आप देख रहे हो जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ अक्षर है, ललित है, एक ये फ़न वाला माहौल है ना. हमेशा हम जहाँ कहीं होते हैं ना, ये मेंटेन रहता है. सब एक दूसरे को चेयर अप करते हैं, टांग खींचते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, और सबका मूड लाइवली रहता है हमेशा. तो आप किसके साथ ज़्यादा हैंग आउट करते हो? लाइक मेरे को तो पता है वैसे, बट हमारे लिसनर्स के लिए कि आप बताओ, आप किसके साथ हैंग आउट करते हो? टीटी खेलते हो, पूल खेलते हो, कैसा आपका दिन जाता है? मैं करण भैया, ललित भैया, अक्षर भैया, पंत भैया और रिपल भैया, हम साथ ही रहते हैं ज़्यादातर. टेबल टेनिस और डिनर विन साथ ही करते हैं. और पूल भी आप काफ़ी खेलते हो. आप ऋषभ और आप काफ़ी पूल और टीटी के भी मैचेस हुए थे, और एक शायद हमने रिकॉर्ड किया था, वो भी डालेंगे हम.
आई रिमेंबर दैट मैच। यश, तो वर्ल्ड कप की बात करते हैं। हम सबको पता है कि इट वाज नॉट इजी। तो थोड़ा स्टार्ट के बारे में बताइए, बिफोर द वर्ल्ड कप वो कैसे तैयारी थी और क्या चैलेंजेस फेस किए थे? चैलेंज तो हमारा यही था कि हम सारे साथ बहुत कम खेले थे, जिससे हमारा टीम कोऑर्डिनेशन और सबकी एक साथ में एक वो होता है ना, फैमिली रिलेशंस होते हैं, तो वो थोड़ा कम था जो टीम में हमें दिख रहा था। तो वो सारे प्लेयर ने देखा भी कि हाँ हो रहा है, और बहुत अच्छी तरह ग्रैब करा सबने। और जितनी जल्दी हमने जो करा है इतने छोटे टाइम पे, वो बहुत ग्रेट अचीवमेंट है हर प्लेयर के लिए, क्योंकि उसमें हमारा ये था कि हम बांग्लादेश से सीरीज़ हारे थे, तो हमारा जो इमेज थी बहुत वो थोड़े डाउन थी कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस था मेरे को और सारे प्लेयर को कि हम जब एक होके खेलेंगे, जब हम अच्छा करेंगे। और यही था कि हम अपना, जैसे बेंगलोर में हमारा कैंप लगा 7-8 दिन का, सारे साथ रहे वहाँ पे, सबने बात करी आपस में, सबका एक रिलेशन बना। सब फिर एक ही गोल के लिए गए थे कि जो हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे अपना 100% देना है सबको। सबको अपना रोल पता था क्या करना है, और जो 11 से अलग थे उनका अलग कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उधर से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती थी, वो सारे मिल के खेल रहे थे हम, तो बहुत अच्छा माहौल था। वाह। अब जैसे अगर हम देखें पिछले 2 साल जिस तरीके से हम सबके लिए गए, कोविड था, सब कुछ बंद हो गया था, क्रिकेट भी बंद था काफ़ी हद तक। तो इन सब के बीच में जैसे आपने कहा कि बहुत टाइम साथ स्पेंड करने का मौका नहीं मिला था, पर ये इतने कम स्पैन में ऐसा क्या किया कि आप सब एक फैमिली की तरह साथ जुड़ गए? सर, इसमें हमारे कोचिंग स्टाफ का बहुत वो है कि उन्होंने बहुत वर्क करा हम सब पे, सबको कैसे मिलाना है, सब पे काम कैसे करना है। ऋषि सर ने बहुत अच्छा काम करा, पूरे कोचिंग स्टाफ ने, जो हमें एक अच्छी टीम और अच्छे प्लेयर और अच्छे इंसान सारे थे, इसलिए हम सारे कर पाए। और हेड्स ऑफ की कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत करी हम सब पे। और आप पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, राइट? बीइंग अ कैप्टन, वो इंश्योर करना होता है कि यार सबसे पहले तो है ना, बिफोर परफॉर्मेंस या रिजल्ट्स, मेरे को टीम को एक टीम बनाना है ना, नॉट अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपने किस तरीके से अप्रोच किया था इस सबको? सबसे सर बात होती थी, सब मतलब जिसके किसी के भी रूम में चले जाते थे, फिर सारे बैठते थे साथ में गेम खेलते थे। और मतलब ये था कि एक अच्छा बॉन्ड बन गया था सबके साथ, कि कहीं जा रहे हैं तो किसी को कॉल कर लिया, आजा भाई हम यहाँ जा रहे हैं आ जाओ, फिर सारे आ जाते थे। वहाँ भी टेबल टेनिस खेलते थे सारे मिलके, पूल जाते थे। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन और सब था, और सारे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे उस चीज़ का, क्योंकि उन्हें ही पता था बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ये लाइफ के लिए। तो ये सारा बहुत अच्छी तरह और सबने बढ़िया करा। वाह। और जब हमने टूर्नामेंट स्टार्ट करी, पहले मैच के बाद अगेन कोविड हिट, तो 5 प्लेयर हमारे बाहर हो गए। तो इन अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप, इतना बड़ा सेटबैक, आई थिंक 2 मैचेस शायद मिस किए थे आपने। तो वो किस तरीके से हैंडल किया वो सेटबैक आपने? और स्पेशली जो मेंटल गेम था, राइट? क्योंकि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में आप प्रिपरेशन करके एक गोल लेके जाते हो, और एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करते हो, और एकदम से अगर उसके बीच कुछ आ जाए ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है हमारे प्लान्स को। वो कैसे टैकल किया था आपने? हाँ, जब हुआ तो उस टाइम थोड़ा मेंटली प्रेशर तो था ही, क्योंकि टूर्नामेंट है और ये लाइफ में एक बार आता है सबकी। तो फिर हमारी लक्ष्मण सर से बात होती थी रेगुलर, तो उन्होंने बताया कि अभी है हम पे क्वार्टर फाइनल है, और अपना मेंटली प्रिपेयर रहो, और जल्दी से ठीक हो गए तो ज्वाइन करना है। तो रेगुलर डेली कॉल्स आते थे सर के, नॉर्मल सर से बात होती थी, तो उससे मोटिवेट थे। सारे प्लेयर्स के कॉल आते थे, वीडियो कॉल पे होते थे हम, सारे कोचिंग स्टाफ का फ़ोन आता था। तो हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम जैसे कोविड में हैं और हम अपने रूम पे हैं। तो हमें लगा कि हम भी एक पार्ट हैं, जैसे ही हम टीम के साथ जुड़े, फिर वही माहौल हो गया, एकदम से बदल गया। तो फिर सारे कोचिंग स्टाफ सब एकदम से लगा कि वापस से एक होप आ गई, और फिर हम सब ने अच्छा करा मिलके। मतलब बहुत अमेजिंग टर्न अराउंड था फ्रॉम दैट पॉइंट, और जितने कन्विंसिंगली जीते हम, तो काफ़ी मज़ा आया। एक चीज़ होती है ना कि आप एकदम से
वो स्टारडम आ जाता है, क्योंकि क्रिकेट को वर्शिप करते हैं हमारे कंट्री में. अंडर 19 वर्ल्ड कप हीरोज़, इमीडिएटली आप उस कैटेगरी में आ गए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, पृथ्वी शॉ हो, विराट कोहली हो. तो एक तरीके का प्रेशर बन जाता है. जैसे आप वापस आए तो आपने ऑलरेडी फील करना शुरू कर दिया होगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज हो गया है ऑलरेडी, राइट. आपके आने के बाद जिस टाइप की आपकी बिजी लाइफ हो गई है ना, आप हार्डली आधा दिन घर पे स्पेंड कर पाए थे, क्योंकि आपको इमीडिएटली कुछ फेलिसिटेशंस में जाना था. जैसे आप गुजरात चले गए थे, वो करके आए, फिर आपको रणजी ट्रॉफ़ी की टीम ज्वाइन करनी थी. तो वो फेज़ कैसा था? इतना सब कुछ इतने कम टाइम में हो रहा था आपकी लाइफ में. सर ये मैंने 12-13 साल हो गए खेलते हुए. ये 12-13 साल मैंने इसी चीज़ के लिए दिए हैं, तो इस चीज़ को मैं इंजॉय कर रहा हूँ. और ये चीज़ जो मैंने मेहनत करी थी उसके लिए मेरे को मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए अपना 100% दे रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को. सो नो प्रेशर, चाहे शूट हो. क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी तभी कि आपका जिस दिन हम भी एक स्टोरी कर रहे थे आपके साथ, काफ़ी हेक्टिक दिन था आपका, है ना. आपके स्कूल में एक ब्रांड शूट भी हो रहा था. तो जिस स्कूल में पढ़े हो, जिस स्कूल से बड़े हुए हो आप, उसी स्कूल में जाके आप एक ब्रांड शूट कर रहे थे ना. वहाँ कॉस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं, शॉट्स हो रहे हैं. वो फीलिंग कैसी थी उस समय? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. और उसी क्लास में मैं मतलब जो हमारा हॉल था उसमें ही शूट चल रहा है, तो मतलब टीचरों को भी प्राउड था. और मैं सबसे मिला सारे टीचरों से, वो भी बहुत खुश थे और मैं भी मिला उनसे. तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी और फिर एक थोड़ा अच्छा भी लगा मेरे को. वाह. एक और चीज़ है, आपके कोच के बारे में हमको बात करनी है कि वो हमेशा से कहते हैं कि एक चीज़ जो आपको अलग बनाती है, या एक चीज़ जो आपका फ्यूचर डिफ़ाइन करेगी, वो है आपका डिसिप्लिन. आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो. व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट आप बिल्कुल फोकस्ड हो. आपको पता है कि इस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कभी. तो वो डिसिप्लिन कहाँ से आया, वो आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में व्यूअर्स को, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड थोड़ा पता है, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. सर डिसिप्लिन, मैं जैसे छोटा था तो अपने घर के पास ही जाता था भारती कॉलेज ए लाइनर. तो वहाँ पे सर थे, वहाँ भी मैं जैसे प्रैक्टिस होती थी 3 बजे की, तो मैं अराउंड 1-1:30 अपना वहाँ पहुँच जाता था. अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, या फिर स्कूल चले जाता था 2 घंटे पहले. जो मेरा इंडिविजुअली होता था वो पहले ही कर लेता था, फिर नेक्स्ट सेशन उसके बाद अपना जो नॉर्मल रूटीन होता था. तो यही रूटीन था मेरा. और उसके बाद धीरे धीरे क्रिकेट मिला मेरे को. 14 खेला, 16 खेला, फिर 19 का फर्स्ट ईयर खेला, उसमें अच्छा रहा मेरा. तो यही अपना नॉर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा था जो मैंने अभी तक करा है, तो इसलिए. बैक टू प्रोसेस. बट रियली गुड टू हियर इट. और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी सक्सेस के लिए, राइट, टू बी डिसिप्लिन्ड. एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं अभी. अंडर 19 हुआ, उसके बाद ऑक्शन ज़्यादा दूर नहीं थे, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने कहा था भाई मैं नहीं सोचूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा? नहीं सर, एक्सपेक्टेशन तो होती है हर प्लेयर को कि क्या होगा, किस में जाऊंगा, कैसा माहौल मिलेगा, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा. तो यही था. और थोड़ी होप भी थी कि डीसी एकेडमी से ही हूँ और फिर दिल्ली कैपिटल्स हैं, तो होप भी थी मेरे को. फिर मेरे को दिल्ली कैपिटल्स ने पिक करा, तो एक प्राउड फीलिंग हुई मेरे को भी कि अपना ही दिल्ली कैपिटल्स से ही हूँ और दिल्ली एकेडमी का ही हूँ. तो फिर थोड़ा अच्छा ही लगा. बिल्कुल. और हमको भी बहुत खुशी हुई यार. ऐसे मतलब एक होता है ना कि यार अपना ही है, अपने टीम में आ गया, तो वो भी हम सबको भी काफ़ी खुशी थी व्हेन यू बिकेम पार्ट ऑफ दिस टीम. और इसलिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना बार बार कि आप जिस दिन आ गए ना, उस दिन से आप एकदम से घुल मिल गए हो सबके साथ. इट डजेंट लुक लाइक ये आपका पहला साल है आईपीएल का. और वो कॉन्फिडेंस ना सिर्फ आपके ओवरऑल जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो उसमें दिखता है, बट आप जब नेट्स में भी होते हो ना, आई डोंट थिंक कोई बोल पाएगा एक 19 साल का लड़का बैटिंग कर रहा है. वाह, मतलब इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू प्ले. और मेरे को लगता है आपका भी वही होगा, राइट? जब आप पैडअप करके हेलमेट पहन के जाते हो तो आई डोंट थिंक बॉलर कौन सा है क्या है, आप अपने जोन में चले जाते हो फिर. हाँ वो तो है ही कि अपना एक जो मेरा गेम है मैं वही एक्सप्रेस करता हूँ और उस पर ही ट्रस्ट है मेरे को और वही करता हूँ.
अब एक दो छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं। एक पिछले मैच के ऊपर आते हैं। हमने वो साथ में मैच देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम थी। आपका फर्स्ट मैच एज अ दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर, और काफ़ी एंटरटेनिंग मैच थी। तो आपकी फीलिंग्स कैसी थी? मैंने देखा आप एंड तक पूरी पॉजिटिविटी और होप लगा के बैठे हुए थे कि भाई निकाल लेंगे हम, लल्ली है, अक्षर भाई है, निकाल लेंगे। हाँ, मैं लल्ली भैया को जैसे 5 साल से जानता हूँ, तो मेरे को पता है कि उनका गेम कैसा है, कैसे अपना इतने साल अगेंस्ट खेला हूँ मैं हर बार उनके, तो मेरे को पता है कि कैसे हैंडल करते हैं गेम और कैसे उन्हें निकालना है। तो मेरे को होप था कि एक हिट लगते ही मैच पलट जाएगा, तो वही हुआ। जैसे भैया ने पुल का 6 मारा, उसके बाद नॉर्मल फिर अक्षर भैया आ गए। अक्षर भैया और भैया की बॉन्डिंग ही अलग है, तो आती प्रेशर रिलीज़ कर दिया भैया ने आती, तो वो एक बॉन्डिंग और एक वो हो जाती है ना, तो फिर गेम अलग ही हो गया एकदम से उधर से, और प्रेशर रिलीज़ हो गया क्योंकि ललित भैया पे था, स्ट्रेस था, क्या करना है। आती भैया ने काम कर दिया, हंस रहे हैं, तो उससे एकदम से मेंटली फ्रेश हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना गेम एक्सप्रेस करा। बिल्कुल। और आपका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैपो है ललित के साथ। इनफैक्ट अभी रणजी में आप गए थे, आपने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की, आप लोग साथ में ही थे। तो कैसा रहा स्टिंट आपका रणजी का? हाँ, जैसे मैं बैटिंग से पहले आता था तो एक ही चीज़ बोलते थे कि अपना फोकस हो के और जो तेरा गेम है वो एक्सप्रेस कर। तो वही मैं अपना, जो मेरे का यही था कि फ्री माइंड से जाता था और मैं अपना गेम एक्सप्रेस करता था। तो फिर रिज़ल्ट भी अच्छा है, फिर भैया के साथ बैठता था, अपना बात करते थे, तो बहुत अच्छा था। यश, एक अब आते हैं थोड़ा पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। आपकी फैमिली काफ़ी इन्वॉल्व रही है इन टर्म्स ऑफ आपका क्रिकेट, राइट? काफ़ी सपोर्ट मिला है आपको डैड से भी। तो घर का माहौल कैसा रहा बचपन से? किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि यार मैं फुल फोकस के साथ अपना क्रिकेट परस्यू करूं? घर में यही था कि पापा भी खेलते थे, उन्हें पता है कि कैसे आप हैंडल करना है। तो यही था कि जब भी मेरे को कुछ भी होता था, जैसे आगे खेलने को मिल रहा है, तो यही रहता था कि अपना नॉर्मल है, अपना जैसे है वैसे ही रहना है, और अपना जो अभी तक करता है वही करना है। तो इससे मतलब मैं ज़्यादा फोकस इधर उधर हुआ नहीं मेरा, और अपना जो मेरा गेम है वो उसी पे कंसंट्रेट करा, और इसलिए थोड़ा घर का बहुत वो था मेरे। काफ़ी सपोर्ट मिला आपको। और आप जब घर पे होते हो, जो कि ऑलरेडी आपने बहुत कम टाइम अब स्पेंड करने मिलेगा आपको घर पे, बिकॉज कंटिन्यूसली क्रिकेट चलता रहता है हमारा, तो आप अनवाइंड कैसे करते हो? अच्छा, आप ये भी बता सकते हो कि आपके घर पे एक पेट है जो आप काफ़ी फेवरेट है, तो उसके बारे में बताओ। हाँ, कैट है मेरे पास, जिगी नाम है उसका। जिगी? जिगी। वाह। हाँ, उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करता हूँ, वो साथ खेलता है, मतलब ज़्यादातर उसके साथ ही घर पे रहता हूँ। मतलब एक मतलब खुशी मिलती है कि एक मतलब साथ में रहता है, खेलता है मेरे साथ, और मतलब एक एनिमल्स के साथ अलग ही बॉन्ड हो जाता है ना, तो वही था। तो साथ नहीं लाया अभी? नहीं, वो यहाँ पे कहाँ टिकेगा, वो घर पे ही है। ग्रेट। और ये बताओ, अभी फ्रेंड्स आपके जो होते हैं, आप जब घर जाते हो तो गली क्रिकेट ये वो अभी भी चलता है? नहीं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, जैसे अर्पित राणा है मेरे साथ, जो मेरे साथ ही खेलता है, मतलब, और वो मेरे साथ अराउंड 9-10 ईयर से साथ हैं हम, और अलग ही हमारा बॉन्ड है आपस में अब। और यही है, उसी के साथ जैसे ही घर जाता हूँ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने साथ घूमने चले जाते हैं हम, तो यही है। ओके। मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूँ, जो है ऋषभ पंत। दिल्ली का ही है, कनेक्ट होने में तो टाइम लगा ही नहीं आपको। क्या क्या फीलिंग रही है या क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक का आपका? ऑफ द फील्ड भी मैं जैसे देखता हूँ कि काफ़ी क्लोज बॉन्ड बन रहा है आप लोगों का, और ऑन द फील्ड जब इतने क्लोजली हमको देखने मिलता है इस तरीके का एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, जो जो रेंज है, जो बैटिंग देखने मिलती है, इट्स इनक्रेडिबल। तो आप एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम किस तरीके से लेते हो उसको? सर, भैया से मैं यही सीखता हूँ कि वो अपना कैसे पिक करते हैं बॉल, कि उनका कैसे माइंडसेट रहता है उस टाइम, और कैसे अपने आप को गेम को पुश करते हैं अपनी। और वो सीखने को बहुत मिला है कि अपने आप को कैसे मैच प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को ऑफ द फील्ड कैसे रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जो मेरे को हेल्प करेगा आगे खेलने के लिए भी।
ग्रेट। और जो आपकी बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो भी काफ़ी हेल्प करता होगा ना क्रिकेट में आपके? हाँ, नॉर्थ वाले तो सबसे बात करने के लिए रेडी होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी से घुल मिलने का। बिल्कुल सेट हो गए हो। ग्रेट। ठीक है यश, तो देखो आपसे बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि हमको बहुत और बातें करनी है आपसे, और होपफुली बहुत जल्दी हम देखें आपको अपना डेब्यू करते हुए, और उसके बाद भी काफ़ी किस्से मिलेंगे, ड्रेसिंग रूम जाएंगे, पोस्ट मैच स्पीच मिलेगा, बहुत कुछ है जिसके बारे में हम फिर कनेक्ट करेंगे, फिर बात करेंगे। और आज के लिए आई थिंक वी कैन क्लोज दिस पॉडकास्ट। आई होप आपका फर्स्ट पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा, हाँ, एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम था और मज़ा आया। और स्टार्ट तो बहुत बढ़िया हो गई हमारी क्योंकि अक्षर और ललित साथ ही थे। हाँ, बढ़िया है, अच्छा बॉन्ड है सर यहाँ पे और मज़ा आ रहा है सबके साथ। बिल्कुल सेम यार, क्योंकि वही एक चीज़ है, जो आप बबल में रहते हो ना, तो ऐसे लोग अगर आसपास हो ना तो फील नहीं होता कि आप बबल के अंदर हो, ऐसे लग रहा है कि यार अपने फैमिली मेम्बर्स ही हैं हमारे साथ। वही है जो हमें हेल्प कर रही है आगे मैचों में, यही बॉन्ड काम आता है। एक दूसरे का जब साथ होगा तो फिर अलग ही कॉन्फिडेंस में रहती है टीम, तो वही है। बिल्कुल, एंड आई होप यू कैरी दिस कॉन्फिडेंस अहेड इन दिस टूर्नामेंट, और बढ़िया करो। आपको तो पता ही है कि आपको नेट में देख के भी इतनी खुशी होती है, जिस दिन आप वॉक करोगे ना मैच के लिए, जब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करोगे, तब हमारी एक्साइटमेंट लेवल भी कुछ अलग इस पे होगी। तो वेरी हैप्पी फॉर यू यश, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कि आपने इस सीज़न के पॉडकास्ट की स्टार्ट कराई है हमारे। थैंक्स। और आई होप एवरीवन एल्स हु वॉचेस यू टेक्स सम इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, आपसे कुछ सीखे, और जैसे हमने भी काफ़ी कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू सो मच अगेन, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।